फ्रेंड्स, आज हम करेंगे प्रगतिवादी काव्यधारा। भूमिका इसकी पहले हम करेंगे। प्रगतिवादी काव्यधारा हिंदी साहित्य की वह धारा है जिसमें समाज की वास्तविक समस्याओं को केंद्र में रखा गया है। इसका विकास छायावाद के बाद लगभग 1936 ईस्वी के आसपास हुआ। प्रगतिवाद का अर्थ है आगे बढ़ने वाली विचारधारा। यह काव्यधारा सामाजिक अन्याय, गरीबी, शोषण, वर्ग संघर्ष और मजदूर किसान की दुर्दशा के विरुद्ध आवाज उठाती है। प्रगतिवादी कविता पर मार्क्सवादी विचारधारा गहरा प्रभाव है। इसमें कविता को कला के लिए नहीं बल्कि समाज परिवर्तन के लिए माना गया है। प्रगतिवादी काव्यधारा की प्रमुख विशेषताएं हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है, इसका टाइम 1936 में हुआ था शुरू। अब हम करेंगे प्रगतिवादी काव्यधारा की प्रमुख विशेषताएं। पहला पॉइंट है सामाजिक यथार्थ का चित्र, मतलब समाज के जो वास्तविक चित्र हैं जो समाज में घटित हो रहा था वो उन सब के बारे में वर्णन किया गया। जैसे प्रगतिवादी कविता में समाज का सच्चा और कड़वा यथार्थ प्रस्तुत किया गया, मतलब जैसे का तैसा, मतलब जैसा था वैसा का वैसा ही प्रस्तुत किया, कोई कल्पना नहीं की इन्होंने। गरीबी, बेरोजगारी, भूख, शोषण, अन्याय आदि समस्याओं का स्पष्ट वर्णन मिलता है। अगला पॉइंट है शोषित और पीड़ित वर्ग के प्रति संवेदना। इस काव्यधारा का केंद्र मजदूर, किसान और दलित और गरीब वर्ग है। कवि उनके दुख, संघर्ष और पीड़ा को आवाज देता है। इसका तीसरा पॉइंट है वर्ग संघर्ष की भावना। प्रगतिवादी कविता में पूंजीपति और मजदूर, गरीब और अमीर के बीच संघर्ष दिखाया गया है। कवि शोषण के खिलाफ क्रांति और परिवर्तन की बात करता है, मतलब जो अमीर लोग होते हैं वो क्या करते हैं, गरीबों के साथ शोषण करते हैं। उसका वर्णन इस कविता में किया गया है, इस काव्यधाराओं में कवियों ने किया। अगला पॉइंट है साम्यवाद और मार्क्सवाद का प्रभाव। प्रगतिवादी साहित्य पर मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव स्पष्ट है। समानता, न्याय और शोषण मुक्त समाज का क्या सपना प्रस्तुत किया गया है। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चेतना। प्रगतिवादी कविता केवल भारत तक सीमित नहीं रही बल्कि विश्व की समस्याओं को भी उठाती है। औपनिवेशिक, शोषण, युद्ध, मानवतावाद के संकट का विरोध किया गया है। अगला पॉइंट है नारी की पीड़ा का चित्रण, मतलब जैसे कि हमें पता है पहले टाइम में नारी का शोषण किया जाता था, उसको असमान समझा जाता था और पीड़ा को भी उजागर किया है। मतलब उस कवियों ने, प्रगतिवादी कवियों ने नारी शोषण, असमानता और पीड़ा को भी उजागर किया। नारी को समाज में सम्मान दिलाने की भावना व्यक्त की गई है। अगला पॉइंट है कला समाज के लिए। कला समाज के लिए इससे आपका क्या तात्पर्य, मीनिंग कि जो प्रगतिवादी कवि मानते हैं कि कविता केवल मनोरंजन नहीं बल्कि समाज सुधार का साधन है। उन्होंने इसके किस लिए यूज़ किया है कि समाज को सुधारने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए। अगला पॉइंट है भाषा शैली। इसकी भाषा सरल, स्पष्ट और बोलचाल की होती है। अलंकार कल्पना की जगह सीधा भाव, कठिन शब्दों से बचाव, मतलब अलंकार कल्पना नहीं की गई है, इसमें कोई भी कठिन शब्दों का यूज़ भी नहीं किया गया, आम जनता की भाषा का यूज़ किया गया है। इसके प्रमुख कवि, जैसे कि क्वेश्चन 16 नंबर में आता है, 2 नंबर की इसकी भूमिका होती है और 2 नंबर आपको कवियों के नाम के मिलते हैं, तो आप ये जरूर लिखना। प्रमुख कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर, नागार्जुन, शिव मंगल सिंह सुमन, रघुवीर साहे, गजानन माधव, मुक्तिपद। इसका निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष का भी आपको मार्क्स मिलता है, तो आप निष्कर्ष, भूमिका और कवियों के नाम जरूर लिखना। उसके बाद आप पॉइंट्स लिखना। इस प्रकार प्रगतिवादी काव्यधारा हिंदी साहित्य की वह धारा है जिसने कविता को जनता की आवाज़ बनाया। इसने साहित्य को समाज से जोड़कर शोषण के विरुद्ध संघर्ष, परिवर्तन का माध्यम बनाया। जब भी आप ऐसा कोई क्वेश्चन लिखे 16 मार्क्स का, तो सबसे पहले आपको भूमिका लिखनी होती है और लास्ट में निष्कर्ष लिखना होता है और बीच में उसके पॉइंट डिफाइन करते हैं। इससे आपको 16 मार्क्स ईजिली मिल जाते हैं।